हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंसरी रिसेप्टर्स की। तो सेंसरी रिसेप्टर्स का काम क्या होता है कि ये जो हमारे सेंसेस होते हैं इन्वायरमेंट से, उसको ये रिसीव करते हैं और ये जो है इम्पल्स जनरेट करते हैं और सीएनएस तक भेजते हैं। तो जो ये रिसेप्टर टाइप्स हैं हम उसकी बात करेंगे और उसमें किस टाइप के नर्व फाइबर होते हैं और उनकी लोकेशन क्या होती है और वो किस चीज़ को सेंस करते हैं, ये सब हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री नर्व एंडिंग की। तो फ्री नर्व एंडिंग में देखिए ए डेल्टा जो नर्व फाइबर हैं ये बहुत फास्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये माइलिनेटेड होते हैं। और जो ये सी फाइबर्स हैं ये स्लो होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अनमाइलिनेटेड होते हैं। और उसका याद करने का तरीका क्या है कि ए डेल्टा प्लेन इज़ फास्ट बट ए टैक्सी इज़ स्लो। कि मतलब ए डेल्टा जो होगा ये फास्ट होगा और टैक्सी, तो यहाँ टैक्सी में सी देखिए जो है ये स्लो होता है। तो वही डेल्टा फास्ट और टैक्स जो होता है ये सी ये स्लो होगा। और लोकेशन इसकी क्या होगी? ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट कार्टिलेज एंड आई लेंसेज। आई लेंस और कार्टिलेज को छोड़ दे तो हर टिश्यू पे ये फाइबर्स पाए जाते हैं। और स्किन में इनकी बात करें तो स्किन में ये बहुत ज़्यादा होते हैं और ये सेंस करते हैं पेन को और टेम्परेचर को। और उसके बाद है फिर मिजनर कार्पसल्स। तो मिजनर कार्पसल्स देखिए ये लार्ज होते हैं और ये माइलिनेटेड होते हैं। माइलिनेटेड फाइबर यानी तेज होंगे और एडॉप्टेड क्विकली, तो ये बहुत तेज़ी से एडॉप्ट कर जाते हैं। एडॉप्टेड क्विकली का मतलब क्या है? एडॉप्टेशन का मतलब है कि जब हम किसी भी रिसेप्टर पे सेम स्टिमुलस देंगे तो थोड़ी देर बाद वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं या उस रिसेप्टर पे उनका रिस्पांस धीरे धीरे कम होता है। तो जितना तेज़ जिसका रिस्पांस कम होगा उसको उतना तेज़ माना जाएगा और अगर उसका रिस्पांस धीरे कम हो रहा है तो उसको हम स्लो एडॉप्टेशन मानेंगे। तो ये मिजनर कार्पसल्स जो हैं ये फास्ट एडॉप्ट करते हैं, क्विकली एडॉप्ट करते हैं और ये ग्लेब्रस यानी हेयरलेस स्किन में पाए जाते हैं। और इसमें सेंस कौन कौन सा होता है? तो देखिए डायनेमिक और फाइन या लाइट टच या लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, स्किन इंडेंटेशन, ये सारे सेंसेशन हमको मिजनर कार्पसल्स से देखने को मिलते हैं। और उसके बाद फिर है पेसिनियन कार्पसल्स। तो ये पेसिनियन कार्पसल्स देखिए ये भी लार्ज होते हैं, माइलिनेटेड फाइबर्स होंगे और एडॉप्ट क्विकली, तो ये भी एडॉप्ट क्विकली करेंगे। पेसिनियन कार्पसल्स हैं और ये माइलिनेटेड हैं, सेम इसी की तरह है, सारी चीज़ें ये सेम है लेकिन लोकेशन अलग है। तो देखिए लोकेशन डीप स्किन लेयर, तो स्किन की जो डीप लेयर होती है वहाँ पे पाए जाते हैं और लिगामेंट में पाए जाएंगे और जॉइंट में पाए जाएंगे। और इनका क्या होता है कि जब ये डीप स्किन में है तो हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो देखिए ये जो है ये स्किन में होते थे और ये सुपरफिशियल होते हैं, इसलिए देखिए लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के लिए मिजनर कार्पसल्स जिम्मेदार होते हैं, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के लिए ये डीप लेयर स्किन में पेसिनियन कार्पसल्स होते हैं, ये जिम्मेदार होते हैं और प्रेशर के लिए भी यही जिम्मेदार होते हैं। और उसके बाद अगला है मेरकल डिस्क। तो मेरकल डिस्क देखिए लार्ज ये भी होंगे, लार्ज सब होते हैं, जो ये चारों हैं सब लार्ज हैं और ये भी देखिए माइलिनेटेड फाइबर्स हैं। तो देखिए लार्ज और माइलिनेटेड तो सब हैं, लेकिन जो हल्का सा फर्क हुआ है एडॉप्टेशन में कि ये देखिए ये एडॉप्ट क्विकली करता है और ये एडॉप्ट क्विकली करता है। मिजनर कार्पसल्स और पेसिनियन कार्पसल्स क्विकली एडॉप्ट करते हैं जबकि मार्कल्स डिस्क और रुफेनी कार्पसल्स ये स्लोली एडॉप्ट करते हैं। तो ये लार्ज होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं, एडॉप्ट स्लोली और इनकी लोकेशन फिंगर टिप्स पे होती है और सुपरफिशियल स्किन पे होती है। और ये भी प्रेशर को सेंस करते हैं, डीप स्टैटिक टच को सेंस करते हैं, जैसे शेप का पता लगाना या एज, ये सब इसी से पता चलता है। और ये मार्कल डिस्क जो होता है देखिए शेप और एज ये सब पता लगाना होता है, इसी वजह से ये ब्लाइंड पर्सन में बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। ब्लाइंड पर्सन इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और अगला है रूफेनी कार्पसल्स। तो रूफेनी कार्पसल्स ये भी एज यूजुअल लार्ज माइलिनेटेड फाइबर होंगे और इंटरट्विन्ड एमॉन्ग कोलेजन फाइबर बंडल्स। तो ये कोलेजन फाइबर बंडल्स के अंदर इंटरट्विन पाए जाते हैं और ये एडॉप्ट स्लोली, तो ये स्लोली एडॉप्ट करते हैं। और ये देखिए फिंगर टिप्स में पाए जाएंगे और जॉइंट्स में पाए जाएंगे और इसी वजह से इनको जॉइंट रिसेप्टर भी कहा जाता है, क्योंकि कोलेजन बंडल में जो है इंटरट्विन्ड होते हैं और स्ट्रेच को ये सेंस करते हैं और जॉइंट एंगल में कितना चेंजेस आ रहा है ये उसको देखते हैं। तो ये हमने सारे सेंसरी रिसेप्टर्स की बात कर ली, उसमें फ्री नर्व एंडिंग की बात कर ली कि ए डेल्टा फास्ट होता है और सी जो होता है ये स्लो होता है और इसका निमोनिक ये है। आई लेंसेज और कार्टिलेज को छोड़ देते तो हर जगह ये पाए जाते हैं और पेन टेम्परेचर इनका मेन वो होता है। और मिजनर कार्पसल्स और पेसिनियन कार्पसल्स ये दोनों क्विक एडॉप्टेशन होता है इनमें। और ये मार्कल डिस्क और रुफेनी कार्पसल्स इनमें जो है स्लो एडॉप्टेशन होता है। और ये चारों जो हैं ये चारों माइलिनेटेड होते हैं। इसके साथ साथ ये ए डेल्टा भी माइलिनेटेड होता है। सिर्फ नॉन माइलिनेटेड कौन सा होता है? सी फाइबर जो होता है या सी, ये नॉन माइलिनेटेड होता है। और लोकेशन की बात कर लें तो देखिए लोकेशन ये मिजनर कार्पसल्स और मार्कल डिस्क ये दोनों ये सुपरफिशियल ही होते हैं, इसलिए इनका जो मेन काम होता है सुपरफिशियल। जैसे वाइब्रेशन आप देखो, लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन अबाउट 5 to 40 हर्ट्ज तक होता है। और ये जो पेसिनियन कार्पसल्स हैं डीप स्किन में होते हैं, इस वजह से ये 60 to 500 हर्ट्ज तक के
वाइब्रेशन के लिए ये जिम्मेदार होते हैं क्योंकि डीप होता है। और मार्कर डिस्क ये फिंगर टिप्स वगैरह पे होता है सुपरफिशियल, और रोफेनी कार्पसल्स ये भी डीप होता है, तो जॉइंट के लिए जॉइंट एंगल इसमें पता चलता है।